हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 विंड्स। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डू यू नो में हमें दिया है विंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ब्लो विथ ग्रेट वेलोसिटीज़, कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विंड ब्लो होती है वो ग्रेट वेलोसिटी से बहती है। क्यों? तो उसका रीज़न हमें दिया है द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय ओशन, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली जो एरिया कवर हुआ है या फिर ऑक्यूपाई किया है वो किसने किया है? ओशंस ने। इन दिस हेमिस्फीयर द ऑब्स्टेकल कॉज बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड सरफेस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे हर जगह पे पानी ही पानी है, ओशन से ही पूरा जगह जो है ऑक्यूपाई की गई है, तो वहाँ पे जो है लैंड की क्या है? कमी है, या फिर एब्सेंट ऑफ लैंड, कि ज़मीन वहाँ पे नहीं है या फिर ज़मीन का कोई भी हिस्सा वहाँ पे नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, वैलीज नहीं है, या फिर वहाँ पे लैंड ना होने के कारण कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा विंड्स को बहने के लिए। या फिर विंड्स जो ब्लो होती है ज़ोर से या फिर ग्रेट वेलोसिटी से, वो किस कारण होती है? क्योंकि किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल वहाँ पे नहीं है। एज देयर इज नो ऑब्स्टेकल, विंड्स ब्लो विथ ग्रेटर वेलोसिटीज इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो इसका आंसर यही होगा। क्यों साउथर्न हेमिस्फीयर में हमें जो एयर, जो विंड ब्लो होती है वो ग्रेट वेलोसिटी से बहती हुई दिखेगी? क्योंकि वहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ एरिया जो ऑक्यूपाई किया है ओशंस ने, जिसके कारण वहाँ पे लैंड सरफेस नहीं है, और लैंड सरफेस के एब्सेंस के कारण वहाँ पे क्या होगा? कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आता है, जिसके कारण विंड जो ब्लो होगी वो ग्रेट वेलोसिटी के साथ ब्लो होती है। तो यही वहाँ पे रीजन होगा। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एज फॉलोज, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम देखें। फर्स्ट आपको दिया है बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ विंड्स ब्लो विथ ट्रेमेंडियस वेलोसिटीज़। तो 40 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो विंड ब्लो होती है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ क्या होती है? बहती है। ट्रेमेंडियस मीन्स काफ़ी तेज़ गति से जो विंड होती है ब्लो होती है। एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड रोरिंग फोर्टीज। तो इसे रोरिंग फोर्टीज क्यों कहा जाता है? रोर का मीनिंग हमें पता है कि जैसे कि लायन दहाड़ता है, मीन्स क्या करता है? रोर करता है। तो उसी तरीके से काफ़ी बड़ी आवाज़ आती है उस विंड से, और ये 40 डिग्री यहाँ पे दिया है, इसके लिए इसे कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। नेक्स्ट आपको दिया है अराउंड 50 डिग्री साउथ विंड्स आर स्टॉर्मी। तो 50 डिग्री के यहाँ पे अगर हम देखेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड्स जो होते हैं वो किस तरीके से ब्लो होंगे? स्टॉर्मी विंड्स होते हैं। स्टॉर्मी मीन्स तूफान की तरह बहने वाली। हेंस दे आर कॉल्ड फ्यूरियस 50s। तो फ्यूरियस का मीनिंग भी अगेन क्या होता है? लाउड जो नॉइज़ आती है, जैसे कि कोई गाड़ी का इंजन होता है तो उसका आवाज़ किस तरीके से तेज़ी से या फिर बड़ा आवाज़ होता है, तो उसे कहा जाता है फ्यूरियस। और ये 50 डिग्री दिया है, इसके लिए उसे नाम क्या दिया गया है उन विंड्स को? फ्यूरियस 50s। तो देखिए जिस तरीके से मीनिंग है उसी तरीके से उनको नाम भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है द स्टॉर्मी विंड्स अराउंड 60 डिग्री साउथ मेक ट्रेमेंडियस नॉइज एंड हेंस दे आर कॉल्ड स्क्रीचिंग 60। स्क्रीचिंग 60s का मीनिंग फिर से यहाँ पे क्या होगा? स्क्रीचिंग का मीनिंग क्या होता है? जोर से चिल्लाना या फिर चीखना जिसे हम कहते हैं। तो उसी तरीके से उस स्टॉर्मी विंड की आवाज़ आती है कहाँ पे? 60 डिग्री साउथ के यहाँ पे, इसलिए उसे नाम क्या दिया है? स्क्रीचिंग 60s दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे Why are such winds not found in the northern hemisphere at 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री पैरेलल्स? तो देखिए जैसे हमने देखा कि साउथर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ हमें ये इस तरीके के विंड्स क्यों ब्लो होते हुए दिखाई देते हैं, जिसका रीज़न हमने पहले ही देखा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लैंड का ऑब्स्टेकल नहीं आता है, हर जगह पे पानी ही पानी है। तो ऑब्स्टेकल ना होने के कारण जो है विंड काफ़ी तेज़ी से ब्लो होती है, और उनके जो आवाज़ होते हैं उनसे ही उन्हें नाम दिए गए, जैसे कि रोरिंग 40s है, फ्यूरियस 50s है, स्क्रीचिंग 60s है। लेकिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑब्स्टेकल है, वहाँ पे ज़मीन है, तो ऑब्स्टेकल होने के कारण विंड काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे ब्लो नहीं होती है, और इस तरीके से 40 डिग्री, 50 डिग्री या 60 डिग्री पे हमें इस तरीके के विंड ब्लो होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स क्या होता है? द विंड्स दैट ब्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओरिजिनेट इन अ स्पेसिफिक रीजन्स एंड ब्लो। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवर अ लिमिटेड एरिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। तो देखिए लोकल विंड्स का मीनिंग क्या होगा? किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर थोड़े से ही टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर विंड ब्लो होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लोकल विंड्स। जैसे कि हम अगर देखेंगे वेदर थोड़ा सा चेंज होता है तो कभी कभी हवा काफ़ी तेज़ी से बहने लगती है, और थोड़ी देर के बाद हम अगर देखेंगे तो ये जो विंड जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो मीन्स लिमिटेड टाइम के लिए अगर इस तरीके के विंड ब्लो होते हैं तो उन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है।
लोकल विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेयर दे ब्लो। तो जहाँ पे इस तरीके के लोकल विंड्स बहते हैं या फिर ब्लो होते हैं तो वहाँ पे हमें क्लाइमेट पे क्या होगा, अफेक्ट दिखाई देगा। दीज विंड्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स इन दी डिफरेंट रीजन्स वेयर दे ब्लो। तो जिस रीजन में इस तरीके के लोकल विंड्स बहते हैं तो उनके नाम भी उसी तरीके से उन्हें दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है। इन द एक्टिविटी गिवन बिलो कंसिडर द एलिवेशन ऑफ प्लांट, द हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड एंड वाटर, द एयर प्रेशर एक्सेट्रा। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है ऑब्जर्व द पिक्चर 5.4a एंड डिस्क्राइब द वैली ब्रीज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो ब्लू कलर के आपको एरो दिया है इसका मीनिंग क्या होगा कि एयर जो है इस तरीके से ऊपर जा रही है, वैली से ऊपर की तरफ एयर जा रही है। तो ये क्यों होता है ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो क्यों होगा, देखिए सन की हीट के कारण यहाँ पे जब लैंड वैलीज़ में जो लैंड होती है, जो सरफेस होता है, अर्थ सरफेस होता है, वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और हीट वहाँ पे ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, हवा जो होती है गर्म हो जाएगी और हवा गर्म होने के बाद क्या होती है, हल्की होती है। और वो लाइट होने के कारण क्या होगी, फिर एयर जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगी इस तरीके से। तो ये जो विंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वैली ब्रीज कहा जाता है, क्योंकि वैलीज से वो क्या कर रहे हैं, एयर जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसे कहा जाएगा वैली ब्रीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैली ब्रीज, तो जो वैली ब्रीज है इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगे वो हमें यहाँ पे बताना होगा कि वैली बॉटम गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द सनलाइट। फर्स्ट आप लिख सकते हो वहाँ पे एयर बिकम लाइट एंड इट असेंड्स एज अप स्लोप्स, कि जो भी यहाँ पे एयर गर्म हो जाएगी सनलाइट के कारण वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी इस तरीके से। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें लिखने होंगे जो कि आपको पॉइंट्स दिए हैं, तो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो है यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि वैलीज गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द सनलाइट, कि दिन में सनलाइट के कारण क्या होगी, जो भी वैलीज है यहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एयर बिकम लाइट एंड इट ब्लो फ्रॉम वैलीज टू दी अपवर्ड साइड या फिर अपवर्ड टू दी माउंटेन्स, की बाद में अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे एयर है वो गर्म हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, फिर लाइट होने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, तो ऊपर के साइड में। अगर माउंटेन्स है तो ये माउंटेन्स की तरफ क्या करेगी, इस तरीके से बहने लगेगी। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि गर्मी के कारण या फिर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ की एयर अगर गर्म होती है तो एयर जो है क्या होगी, यहाँ पे हल्की हो जाएगी और वो कहाँ पे जाने लगेगी, ऊपर की तरफ, जैसे कि स्काई की तरफ जाती है। तो यहाँ पे वैलीज से कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, माउंटेन्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे कौन सा हमें एयर प्रेशर कौन सा हमें यहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा या कम, तो एयर प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्टी बॉक्स दिया है, तो वहाँ पे हमें माउंटेन ब्रिज का डायग्राम निकालना है। एंड आपको यहाँ पे दिया है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द माउंटेन ब्रिज अकॉर्डिंगली। तो माउंटेन ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिए हैं और हमें क्या करना है, डायग्राम निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक अब मैं आपको दिया है, फर्स्ट वन दिया है माउंटेन्स कूल डाउन क्विकली एट नाइट। अगर हम देखेंगे जैसे कि पहले वैलीज वाले इसमें हमें दिया था वैलीज ब्रिज में, तो वैलीज ब्रिज में क्या होगा कि दिन में जो है माउंटेन्स क्या हो जाएंगे, माउंटेन्स वैली जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो वो एक पॉइंट हम वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि माउंटेन्स कूल डाउन क्विकली एट नाइट, अगर रात का समय है तो माउंटेन्स जल्दी ठंडे हो जाते हैं। द वैली जोन इज़ कंपैरेटिवली वार्मर, लेकिन वैली जोन जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, गर्म होगा। एंड थर्ड पॉइंट हमें दिया है एयर प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन दी माउंटेन्स। अगर एयर प्रेशर हम देखेंगे माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है हवा ठंडी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और फिर वो ज़मीन की तरफ मीन्स माउंटेन्स के ऊपर आने लगेगी, तो वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे विंड्स ब्लो फ्रॉम दी माउंटेन्स टूवर्ड्स दी वैली, तो इसके कारण क्या होगा कि माउंटेन्स की तरफ से वैली की तरफ क्या होने लगेगी, एयर ब्लो होने लगेगी। तो देखिए डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं कि ये अगर माउंटेन्स है हमारे, तो एयर जो है माउंटेन्स से फिर वैलीज की तरफ इस तरीके से बहने लगेगी। जैसे कि हमने पहले डायग्राम देखा था तो वो इससे क्या होता है, उल्टा था कि वैलीज से ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन माउंटेन्स पे क्या होगा, अगर नाइट का समय है, रात का समय है, तो वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर जो भी एयर है वो कूल डाउन हो जाएगी और वहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये भी रीज़न होगा कि एयर प्रेशर माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा होने के कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर क्या होती है, ब्लो होती है। तो इसके कारण माउंटेन्स से फिर क्या होगा, वैलीज की तरफ विंड जो है ब्लो होने लगेंगे।
The hot and light air from the valley is pushed upwards and the cool air rushes down into the valley. तो वैलीज में जो भी गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो माउंटेन्स के ऊपर कूल हवाएं जो हैवी विंड होगी वो वैलीज की तरफ आने लगते हैं. माउंटेन विंड सेट इन आफ्टर सनसेट. तो माउंटेन विंड्स कब ब्लो होते हैं? आफ्टर सनसेट, क्योंकि सनसेट के बाद ही गर्मी होगी और हवा जो है ठंडी होगी, हैवी होगी. उसके बाद जो है माउंटेन्स के ऊपर हमें एयर प्रेशर जो है ज़्यादा दिखाई देगा, जिसके कारण माउंटेन्स की तरफ से वैली की तरफ, माउंटेन से वैलीज की तरफ क्या होगा, विंड जो है ब्लो होने लगेगा. तो उसे क्या कहा जाता है? माउंटेन ब्रीज कहा जाता है. तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो और भी अच्छे से आप निकाल सकते हो इसे. तो नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो में. The region up to 5 degree north and 5 degree south of the equator remains calm for most of the year and winds do not blow in this region. It is called the equatorial calm zone और डोल्ड्रम्स. तो उसे क्या कहा जाता है? काम बेल्ट कहा जाता है या फिर इक्वेटोरियल काम कहा जाता है एंड डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के जो विंड होते हैं वो ब्लो नहीं होते हैं इसके कारण. इन द एरिया नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 नॉर्थ एंड साउथ देयर एग्जिस्ट अ हाई प्रेशर बेल्ट. दिस इज़ ऑल्सो अ काम बेल्ट. दिस बेल्ट इज़ नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड्स. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है जो आपको याद रखनी होगी. नेक्स्ट हमें दिया है ऑब्जर्व द डायग्राम्स गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सी एंड लैंड ब्रिज. तो देखिए आपको पहले दिया है सी ब्रिज क्या होता है एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिया है लैंड ब्रिज क्या होता है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं उनको हम रीड करेंगे और उसके बाद जो है उनके आंसर देखने के लिए हम डायग्राम्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो फर्स्ट आपको दिया है वाई डू द ब्रिजेस ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे. कि दिन के समय में जो है सी से ज़मीन की तरफ हवा क्यों बहती है या फिर जो ब्रीजेस होते हैं वो क्यों बहते हैं. व्हेन डू द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी. कि ज़मीन से पानी की तरफ या फिर ज़मीन से समुद्र की तरफ विंड्स कब ब्लो होते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो हम डायग्राम देखने के बाद देखेंगे. डिस्क्राइब द विंड शोन इन फिगर 5.5a. तो ए डायग्राम जो है उसे हम देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. कंपेयर फिगर 5.5a एंड 5.5b विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर कंडीशन, एयर प्रेशर एंड विंड्स. विच विंड्स आर कॉल्ड सी ब्रिजेस एंड विच आर कॉल्ड लैंड ब्रिजेस. तो सी ब्रिजेस किसे कहा जाता है एंड लैंड ब्रिजेस किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द लैंड एंड सी ब्रिजेस एक्सपीरियंस. डू यू एक्सपीरियंस सी एंड लैंड ब्रिजेस इन योर एरिया. तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सी ब्रिज क्या है और लैंड ब्रिज क्या है. तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसे हम देखेंगे सी ब्रिज. तो सी ब्रिज क्या होता है देखिए कि कब जो है यहाँ से अगर हम देखेंगे कि सी से अगर ब्रीजेस जो विंड होती है जो हवा होती है ब्लो होती है लैंड की तरफ तो उसे कहा जाएगा सी ब्रिज. और ये कैसे होगा और कब होगा. देखिए अगर दिन का समय है तो यहाँ पे क्या होता है सनलाइट के कारण जो है ज़मीन जल्दी क्या होगी हीट होती गर्म होती है कंपेयर टू वाटर, क्योंकि ज़मीन जो होती है वो क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑपैक सब्सटेंस जिस तरीके से क्या होता है कि गर्म जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हीट जो है जल्दी ट्रांसफर होने लगती है. स्टेबल कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो जो कि ऑपैक है और स्टेबल जिस तरीके से डेंस होता है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है. तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू वाटर. लेकिन पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है और उसे ठंडा होने के लिए भी क्या होगा टाइम लगेगा. तो दिन में क्या होगा सनलाइट के कारण जो है ज़मीन जो है जल्दी गर्म होती है और उसके बाद क्या होगा ज़मीन गर्म होने के कारण वहाँ पे जो एयर होती है लैंड के ऊपर ज़मीन के ऊपर एयर ऑन लैंड गेट्स हीटेड एंड गोज अप. तो वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म होती है हल्की होती है और ऊपर की तरफ बहने लगती है. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एयर कहाँ पे ब्लो होगी इस तरीके से कि ज़मीन से फिर क्या होगा कि पानी की तरफ जो है यहाँ पे हवा आने लगेगी एंड वार्म एयर कूल्स एंड कम्स डाउन. तो यहाँ पे जो है हवा ये क्या होगी पानी का अगर हम सरफेस देखेंगे तो उस टाइम क्या होगा ठंडा होगा कंपेयर टू लैंड क्योंकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है. तो यहाँ पे क्या होगा जो भी एयर पानी के सरफेस की तरफ आएगी तो ये कूल डाउन हो जाएगी और वहाँ पे कूल होने के कारण क्या होगा हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे एयर क्या हो रही है ब्लो हो रही है ज़मीन से पानी की तरफ तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा. और जैसे कि हमें पता है हवा कैसे ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो हवा कैसे बहेगी समुंदर से लेकर ज़मीन की तरफ जब हवा बहेगी तो उसे हम कहेंगे सी ब्रिज. देखिए जैसे कि हमें ये ब्लू कलर का एरो दिया है तो हवा कैसे बहेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर.
और इसके रीज़न भी हमने देखे, लो प्रेशर क्यों फॉर्म होता है ज़मीन के ऊपर, सनलाइट के कारण वहाँ पे एयर गर्म होती है, वो हल्की होती है और फिर वहाँ से ज़मीन की तरफ से बहने लगेगी। और जो वाटर होगा कंपेयर टू ज़मीन से, कंपेयर टू अगर हम कंपेयर करेंगे पानी को, तो पानी का सरफेस कूल होगा, तो उसके कारण यहाँ पे सरफेस के ऊपर आने वाली जो एयर है वो कूल हो जाएगी यहाँ पे, और कूल एयर पानी की सरफेस की तरफ आने लगेगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मीन्स ज़मीन की तरफ फिर हवा ब्लो होने लगती है, ब्रीजेस ब्लो होने लगते हैं, उसे सी ब्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने रीज़न देखा, सी ब्रीज किसे कहा जाता है, उसका रीज़न भी देखा क्यों कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जो भी हमने क्वेश्चंस रीड किए हैं उसके आंसर आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड ब्रिज क्या होता है। तो लैंड ब्रिज कब बहेंगे, रात के समय में, और क्यों बहेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी देखिए, जैसे कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है। मीन्स यहाँ पे एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है और ठंडा होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो जैसे कि रात के समय में अगर हम देखेंगे तो जो भी एयर लैंड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, वो ठंडी होने लगेगी धीरे धीरे करके, और ज़मीन के ऊपर भी जो हवा है वो पूरी तरीके से ठंडी होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म एयर कूल्स एंड कम्स डाउन। तो जो भी ज़मीन के ऊपर हवा है, जो गर्म हवा है, वो ठंडी हो जाएगी और कहाँ पे आएगी, ज़मीन के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर हमें दिखाई देगा, ज़मीन के ऊपर हाई प्रेशर दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लो प्रेशर फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि पानी जो है गर्म हुआ है दिन भर में, सनलाइट के हीट के कारण गर्म हुआ है, तो रात तक वो गर्म ही रहेगा, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर के सरफेस के ऊपर पानी है, वो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। वार्म एयर ऑन दी वाटर गोज अप। पानी के ऊपर जो भी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो वहाँ से अगर हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो कौन सा प्रेशर वहाँ पे हमें दिखाई देगा, लो प्रेशर दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और क्यों होता है ये भी हमने देखा। तो ब्रीजेस किस तरीके से ब्लो होंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मीन्स यहाँ पे क्या है, ज़मीन है और यहाँ पे क्या है, पानी है। तो ज़मीन से पानी की तरफ जब हवा बहती है या फिर ब्रीजेस ब्लो होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज कहा जाता है। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं ये उनके सारे आंसर आ जाएंगे। The land is made up of dense matter. Land is stable and opaque. As a result, heat is transferred at a greater speed and in a higher proportion. जैसे कि हमने पहले देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर जो ज़मीन हमें दी है तो ज़मीन क्या होता है, डेंस मैटर होता है उसका, और जो स्टेबल और ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ग्रेटर स्पीड मीन्स हाई स्पीड से वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। हेंस लैंड गेट्स हीटेड क्विकली। इसके कारण जो है ज़मीन जल्दी गर्म होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली लेस। लेकिन पानी की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू ज़मीन के। वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अनस्टेबल, हेंस वाटर डज नॉट गेट हीटेड क्विकली। तो पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन लैंड एंड वाटर एरियाज इज़ डिफरेंट। तो इसके कारण जैसे कि टेम्परेचर के कारण हम कहेंगे तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, एंड जहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा। तो ज़मीन और पानी के बीच में भी टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई देता है कि ज़मीन गर्म होती है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता है, और पानी अगर ठंडा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो है डिफरेंस होने के कारण जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होते हैं, फिर ब्रिजेस ब्लो होते हैं, तो उन्हें लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कहा जाता है। इन द कोस्टल एरियाज लैंड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग डे टाइम। अगर कोस्टल एरियाज में अगर हम देखेंगे तो डे टाइम में जो है ज़मीन गर्म हो जाती है। हेंस द एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड एंड द एयर प्रेशर ऑन लैंड डिक्रीजेस। अगर गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली, हेंस द एयर इज लेस हीटेड एंड द एयर प्रेशर रिमेन हाई। तो जहाँ पे सी वाटर क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होगा, स्लोली गर्म होता है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर हाई होगा। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रिजेस। अगर समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ एयर ब्लो होती है, विंड्स ब्लो होते हैं तो उन्हें सी ब्रिजेस कहा जाता है। एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर एज कम्पेयर टू द सी। तो समुद्र का पानी ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ज़मीन वहाँ पे है कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पे नाइट में अगर हम देखेंगे तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा हवा का। हेंस द
लैंड ब्रीजेस ब्लो, तो ज़मीन से समुद्र की तरफ क्या होती है, एयर बहने लगती है फ्रॉम दी लैंड्स टूवर्ड्स दी सी, तो इसके कारण उसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिजेस कहा जाता है। बिसाइड दिस विंड्स ब्लो अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन इन अ डिफरेंट एरियाज, दीज आर आल्सो कॉल्ड लोकल विंड्स। तो ऐसे जो विंड्स होते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में, पर्टिकुलर एरियाज में ही अगर हमें दिखाई देते हैं तो उन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है फोएन, चिनूक, बोरा, लू एक्सेट्रा। सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। तो आपको नेक्स्ट पेज पे एक टेबल भी दिया है जिसमें अगर हम देखेंगे तो लोकल विंड्स क्या होते हैं और क्यों बहते हैं ये हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपको टेबल दिया है यहाँ पे, मेजर लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड, नेम ऑफ द विंड दिया है, नेचर ऑफ द विंड, कैरेक्टरिस्टिक एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, मीन्स जिस एरिया में वो ब्लो होते हैं वो भी दिया है। तो नेम ऑफ द विंड फर्स्ट हमें दिया है लू, नेचर ऑफ द विंड कैसे होता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, ब्लोज इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन, जनरली इन द आफ्टरनून्स, दे कम फ्रॉम द हॉट थार डेजर्ट। तो जो डेजर्ट है वहाँ थार डेजर्ट, वहाँ से ये विंड ब्लो होते हैं। नेक्स्ट है सिमोम, हॉट ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स होते हैं, दीज ब्लो विथ ट्रेमेंडियस वेलोसिटीज फ्रॉम द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट। तो ये कहाँ से ब्लो होते हैं, अरेबियन डेजर्ट और सहारा डेजर्ट जो है वहाँ से, एंड काफ़ी तेज़ गति से आते हैं। एज दीज विंड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दे आर डिस्ट्रक्टिव। तो ये जोर से बहने वाली जो विंड होते हैं या फिर ट्रेमेंडियस वेलोसिटी जिनकी होती है ये डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। नेक्स्ट है चिनूक, वार्म एंड ड्राई होते हैं, दिस ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड दे कॉज द स्नो टू मेल्ट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द वैलीज। नेक्स्ट है मिस्ट्रल, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं, these blow in Spain, France and areas around the Mediterranean Sea. They originate from the Alps. These cold winds reduce the temperature in the coastal areas. And next है Bora, cold and dry होते हैं, these blow from the Alps mountain toward the coastal areas of Italy. Next है Pampero, cold and dry होते हैं, and these blow around the Pampas grassland in South America. नेक्स्ट है फोएन, हॉट एंड ड्राई होते हैं, एंड दिस ब्लो अलोंग द नॉर्थर्न स्लोप्स ऑफ द एल्प्स, मीन्स माउंटेन के यहाँ पे। तो ये टेबल जो आपको दिया है तो इसे अगर आप रीड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोकल विंड बहते हैं, कहाँ पे होते हैं, कौन से रीजन में, एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको जितना लेसन हमने अभी तक देखा है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है लेसन का उसे हम देखेंगे थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।